हेलो गाइस, वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी, एकदम आग लगा दिए होंगे आप। पूरी सिलेबस ईपीएफओ का द एंड हो गया होगा। तो देखिए, कुछ लोग पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि सर लक्ष्मीकांत की बुक को रिवाइज कैसे करें। काफ़ी मोटी बुक है, एक दो बार तो पढ़ लिया हुआ है, लेकिन फिर भी लगता है क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, या क्या क्या लाइन याद करने हैं। और ये बहुत ही जेन्युइन सी बातें हैं कि बहुत मोटी बुक हैं, 800 से 900 पेज के आसपास में किताब है। अगर आप हर चैप्टर को एक एक घंटा भी देते हैं तो तकरीबन 800 घंटा, यानी कि करीबन ये समझिए कि 8-10 से 12 दिन आपको रिवाइज करने में लग जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मीकांत बुक ऐसा है ना कि आप उसकी नोट बना ही नहीं सकते। हर लाइन अपने आप में एक नोट की तरह है। हर लाइन आपको लगेगा, जब आप पढ़ते होंगे तो लगेगा कि हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन को याद किया जाए, हर लाइन को नोट किया जाए। तो ऐसा तो करना नहीं होता है। कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि जीतने वाले लोग कुछ अलग नहीं करते, बस वो किसी काम को अलग तरीके से करते हैं। टॉपर भी ऐसे ही करते हैं, वो कोई अलग बुक नहीं पढ़ते हैं, वो वही किताबें पढ़ते हैं जो हम जनरल या नॉर्मल लोग स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। तो करना ये है, लक्ष्मीकांत बुक को कम से कम टाइम में और स्मार्ट तरीके से ऐसे रिवाइज करना है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू तक देखिए। जितनी लेंथ का वीडियो है, अगर आपको डबल स्पीड पर देखना है तो डबल स्पीड पर देखिए, लेकिन पूरा देखिए। पूरा नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास है माइंड मैप चार्ट, इंडियन पॉलिटी का माइंड मैप चार्ट। हिंदी वाले स्टूडेंट आप टेंशन नहीं ले, ठीक है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन वर्ड में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगी किसी भी वर्ड को समझने में। बस आपको ध्यान से सुनते रहना है, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं। लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक में टोटल 11 पार्ट है। 11 पार्ट है, जो मैं 6th एडिशन की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास न्यू बुक नहीं है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा 6th एडिशन, ठीक है। एंड टोटल 80 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 80 चैप्टर्स फिनिश करना एवं रिवाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। अगर आप 2 से 3 दिन में नहीं कर पाते हैं तो आपको शायद अदर सब्जेक्ट से कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। अदर सब्जेक्ट से फोकस आपको थोड़ा सा लो करना पड़ेगा। और हर सब्जेक्ट का इक्वली इंपॉर्टेंस है। ईपीएफओ एग्ज़ाम में जितने भी 8-10 सब्जेक्ट हैं, सबका इक्वली इंपॉर्टेंस है। अगर आप किसी को कम करते हैं तो शायद आपको हाथ धोना पड़े कुछ अच्छे नंबर से, आप जानते हुए भी मिस्टेक कर देंगे, सिली मिस्टेक। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारे पास माइंड मैप चार्ट। तो पहला नंबर पे पहले करना ये है कि इस चार्ट को प्रिंट निकालना है। इस चार्ट का प्रिंट निकाल के एल फोल्डर में, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एल फोल्डर आप ले लीजिए जाके किसी स्टेशनरी से, 8-10 एल फोल्डर ले लीजिए। एंड आपको 4 से 5 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक है। 4 से 5 रुपये का एल फोल्डर आपको कॉस्ट पड़ जाएगा। एंड उस एल फोल्डर का यूज कैसे करना है, हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का जो नोट्स होता है, बुलेट नोट्स होता है, उसको उसमें कंसोलिडेट करके कंसाइज वे में उसमें अरेंज करके रखना है, ठीक है। और रिवीजन के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है और आपकी स्टडी टेबल पे होगा। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, सपोज पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, या पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत आपने उठाया है, तो एम लक्ष्मीकांत बुक मत उठाइए, क्योंकि बुक काफ़ी मोटा है। और जैसे ही आप बुक उठाएंगे तो आपको थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, मतलब बोर जैसा फील होगा, क्योंकि बुक काफ़ी मोटा है, रिवाइज करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो आपको उठाना है एल से फोल्डर, जो आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनाया है, वो बुक वो उठाना है। सपोज लक्ष्मीकांत के लिए आपको ये माइंड मैप चार्ट उठाना है। इस चार्ट का जो प्रिंट निकालेंगे तो कम से कम 20 से 25 पेज, अगर बैक टू बैक निकाला तो 12 से 14 पेज के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। और उसको एल फोल्डर में अरेंज करके रखना है। तो देखिए इसमें माइंड मैप चार्ट में कंटेंट क्या है। तो देखिए यहाँ पे कंटेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्विट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833। आपने ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर में, लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर में ही ये सारा कंटेंट पढ़ा है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे माइंड मैप चार्ट दिया हुआ है। इसमें मैं आपको आगे दिखाता हूँ, पहले कंटेंट देख लेते हैं। 5th नंबर पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1868। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है ये, एकदम लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि कैसे कैसे आगे आगे स्टेप्स फॉलो होते जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, साइमन कमीशन, कॉमनल अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वही है, फ़र्क यही है कि लक्ष्मीकांत में पूरी डिटेलिंग है, तो आपने एक बार तो पढ़ ही लिया होगा, तो दिमाग में तो पिक्चर चल ही रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन के लिए माइंड मैप चार्ट को अपने हाथ में रखना है। 24/7 आपके स्टडी टेबल पर ये माइंड मैप चार्ट होनी चाहिए, ठीक है।
प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशंस, एलिमेंट ऑफ प्रीएम्बल, यूनिट्स एंड इट्स टेरिटरी, है ना। देखिए मैं चैप्टर वाइज मैंने ब्लॉक बना के रखा हुआ है कि एक चैप्टर में कितने आप माइंड मैप चार्ट बन सकता है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ टोटल कितने लगभग 80 के आसपास में है, सॉरी 80 नहीं, 94 माइंड मैप चार्ट है, ठीक है। वैसे 80 चैप्टर्स हैं, तो 80 चैप्टर मैंने बता दिया 1-1 घंटा, लेकिन यहाँ पे एक बुक का टोटल 94 चैप्टर्स इज़ गिवन। तो करना ये है, हर चैप्टर का यहाँ पे माइंड मैप दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले माइंड मैप में देख लेते हैं। कमीशंस ऑन स्टेट इंफॉर्मेशन सिटीजनशिप एक्विजिशन सिटीजन 1955। आप सब ने ये सब टॉपिक पढ़ लिया होगा लक्ष्मीकांत में, बस रिवाइज करने के लिए माइंड मैप मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसकी प्रिंट निकालने हैं एंड रिवाइज करने हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे दिया हुआ है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपने ये पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, बस इसका रिवाइज करना है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में गिवन है, बस आपको पढ़ने हैं, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 देख रहे हैं कैसे सीक्वेंस में जा रहा है, फिर इसके सीक्वेंस में ये जाएगा, एंड इस तरीके से चार्टर एक्ट गवर्नमेंट ऑफ 1858, जब आप 3-4 इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर उसके बाद काउंसिल एक्ट 1892, ये इस तरीके से माइंड मैप में जा रहा है। आपको ये सिर्फ रिवीजन करना है। साइमन कमीशन कॉमनल अवार्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, फिर आ जाएगा 1947 एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर उसके बाद यह हो जाता है यहाँ से द चैप्टर का द एंड, फर्स्ट चैप्टर का द एंड। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो शायद मे भी आपको टाइम लग जाए और पिक्चराइज ना बन पाए किसी भी कॉन्सेप्ट का, पर यहाँ पे आपको डेफिनेटली पिक्चर बनेगा आपके माइंड में, क्योंकि ये पूरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेट इंक्रीजिंग, ईयर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है और बहुत ही कंसोलिडेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसकी प्रिंट आउट निकालने हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बैक टू बैक निकालिए या फ्रंट साइड में निकालिए, वो आप पे डिपेंड करता है, और एल से फोल्डर में अरेंज करके रखिए और उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। चैप्टर वाइज आप क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए चैप्टर वाइज, और आप करते रहिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो पूरी लक्ष्मीकांत आपको ना बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बहुत ही आराम से पढ़ना है इसको। हिंदी वाले आप टेंशन वाले, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको किसी एक मैं समझा कर दे रहा हूँ कि कैसे याद करने हैं। जैसे सपोज ये गवर्नर है ना, तो देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हिंदी वाले आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, तो आप ऐसा थोड़ी कहेंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आया लाइन कि हर स्टेट में तो एक गवर्नर होता है, ये इस लाइन का तो यही मतलब है। इतना भी आप हिंदी इंग्लिश से तो आपको ये नहीं है, दूरी नहीं है, थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही होंगे, एटलीस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट तो पढ़ते ही होंगे, तो इतना तो समझ में आ ही जाता होगा। तो आप हिंदी इंग्लिश का इशू नहीं क्रिएट करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, ठीक है। बस आप भी प्रिंट निकाल लीजिए और आराम से पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा और जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, इतना ही सजेशन था आप लोगों के लिए। और एट लास्ट आपको यही कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक इंग्लिश वॉकैब सीरीज को नहीं देखा है। मैंने आपको कहा था एक वीडियो में कि EPFO में 20 मार्क्स जो हैं वो आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, पूरी आपको तैयारी करा के दूंगा बहुत ही आसान भाषा में। और वोकेबलरी सेक्शन लेक्चर चल रहा है, स्टार्ट है, ग्रामर भी वीकेंड पे हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 1.5 महीने के अंदर में पूरी वोकेबलरी समाप्त हो जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से। तो पूरी वीडियोस जाकर जाइए, देखिए आराम से और एग्ज़ाम को फाइनल आउटपुट निकालिए। चलिए लास्ट में एक और ज़रूरी बात है, अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट इनरोल नहीं किया है तो आपके लिए एक सजेशन है, बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप जाइए इनरोल कर लीजिए, बहुत ही सस्ते डिस्काउंट में चल रहा है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10 कोड यूज कीजिएगा, ठीक है। और जो मैथमेटिक्स की तैयारी है, मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए देखिए EPFO रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, तो इसके क्वेश्चन पेपर बहुत ही कम 2-3 साल का ही मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको करना यूँ है, CGL का
प्रैक्टिस सेट आप लगाइएगा, ठीक है। सीजीएल का प्रैक्टिस लगाएंगे कम से कम 15 से 20, तो आपकी तैयारी मैथमेटिक्स का हो जाएगा। नहीं तो कोई भी मॉक टेस्ट इनरोल कीजिए और मॉक टेस्ट ही सॉल्व कीजिए। कोई भी कंसेप्ट अगर बैठ कर पढ़ने लगे तो बस आपका बेड़ा पार नैया डूब जाएगी फिर, ठीक है। तो और मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। मैंने एक वीडियो में सेपरेटली मैंने बता ही दिया था, देख लीजिए, मैं लिंक में दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से देखिए और समझिए उसको और इनरोल कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।